नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोविशील्ड के बारे में और इसका हो रहे रेयर साइड इफेक्ट के बारे में। तो बहुत विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आज के डेट में बहुत ज्यादा इस पे जो रूमर फैल रहा है कि उसके वजह से क्या बहुत ज्यादा जो है साइड इफेक्ट हो रहा है, तो इसका हम जो है निवारण करेंगे और ऐसा मतलब आपको समझाएंगे कि इसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कुछ केस में, लेकिन निग्लिजेबल है। तो ये सब के बारे में जानेंगे। एक्स्ट्रा जेनिका के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और कोरोना के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं, विस्तार से विश्लेषण करते हैं इस पे हम लोग। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में फैला हुआ है कि एक्स्ट्रा जेनिका जो कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है जो रिसर्च करती है, वायरस और मेडिसिन बनाती है, ये यूके की कंपनी है। और यूके की कंपनी और ऑक्सफोर्ड की कंपनी, मतलब एक्स्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की कंपनी मिल के जो है, ऑक्सफोर्ड जो मिल के जो है इसको बनाई थी एक कोरोना वायरस पे जो इंजेक्शन बनाई थी। तो जो इंजेक्शन बनाई थी कोरोना वायरस से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और वो जो हमारे जो इंडिया का जो सिरामिक है, कौन सीरम इंस्टीट्यूट, सॉरी नॉट सिरामिक, सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है इसको जो है भारत में इसका वैक्सीन बनाई थी और उससे लेकर जो है इससे बनाए थे। और वैक्सीन बनाने के बाद लगभग कोविशील्ड नाम था और लगभग जो है 175 करोड़ को दिया गया था। तो अभी इतना ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है, इसके ऊपर जो है एक गहन विश्लेषण है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले देखते हैं शुरुआत कैसे होता है। शुरुआत होता है कोरोना से। इसको कोविड 19 भी बोलते हैं, मतलब 19, कोविड 19 या कोरोना 19 ऐसा कुछ बोलते हैं। ये जो है कोरोना जो है ना, वुहान शहर से आया। वुहान शहर से आया। वुहान कहाँ है? चाइना का एक सिटी है वुहान। वहां पे रिसर्च में जो है रिसर्च हो रहे हैं, तो वहां से जो ये निकल के आया कोरोना वायरस। और बोले जाता 2090 जो था, उस समय जो है दिसंबर के मंथ में जो है चाइना में इसका जो है मरीज डिटेक्ट किए गए। दिसंबर में चाइना में मरीज डिटेक्ट किया गया और अगले 25 डेज बाद इंडिया में जो है इसका पहला मरीज, केरल में इसका पहला मरीज डिटेक्ट किया गया था। तो इससे क्या हुआ था, एक पैनिक जैसा सिचुएशन हो गया था पूरे विश्व में। और मार्च में आते आते जो है भारत जो है लॉकडाउन की स्थिति में चला गया और भारत में जो है लाखों की संख्या में लोग तो इससे ग्रसित होने लगे इस वायरस से, और लोग जो है बहुत ज्यादा इससे डेथ होने लगा। तो इसको जो है लॉकडाउन करना पड़ गया पूरे तरह से, जो है पूरा विश्व जो है लॉकडाउन के कगार पे आ गया। और मार्च में भारत में लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि पूरी तरह से जो इकोनॉमी एक्टिविटी खत्म हो गया, पूरी तरह से लोग का मूवमेंट खत्म हो गया। मतलब आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, मतलब घर में ही रहिए। सिर्फ जरूरत के सामान जो है लाने के लिए दिया जाता था इजाजत। इसके अलावा ये पूरा वर्ल्ड में हो गया था। और ये आया कहां से? ये बोला जाता है कि ये अमीरों का जो है ना, अमीरों का बीमारी था। मतलब ये जो वायरस था अमीरों से जो आया है। मतलब क्या कि चाइना में हुआ, वहां से फ्लाइट से, जो फ्लाइट तो जनरली अमीर लोग यूज करते हैं, तो अमीर का बीमारी है। अमीर लोग जो है वहां से जो फ्लाइट में उड़ के जो आए, भारत में आए, पूरा वर्ल्ड में गए, जहां जहां गए चाइनीज, जहां जहां गए वहां वहां जो है वायरस का पूरा तांडव देखने को मिला। तो इससे ये हुआ कि ये अमीरों का बीमारी हो गया। तो इसलिए क्या हुआ था कि पूरा फ्लाइट जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और पूरी तरह से जो है पूरा वर्ल्ड में जो है इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी जो है शून्य के कगार पे आ गया था। सिर्फ जो है मेडिकल से रिलेटेड ही जो है काम हो रहे थे। तो इसी में क्या हुआ क्या कि लार्ज स्केल में लोग का मरना, बहुत लगभग लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे इससे। तो एवरी डे जो है लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में मर रहे थे। तो इससे क्या हुआ ना कि जहां गवर्नमेंट जो है पूरे तरह से सतर्क हो गई और उन्होंने जो है या रिसर्च और वैज्ञानिकों को दिया इजाजत कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन बनाया जाए, ताकि जो है ये काउंट जो है, मरने वाला काउंट जो है उसको कम किया जाए या खत्म किया जाए। तो इसी में जो है इसी में जो है सारी कंपनियां, जितनी भी मेडिसिन कंपनी, साइंटिस्ट सारे लग गए रिसर्च में। हालांकि जो है रिसर्च जो होता है ना, 5 साल 10 साल 15 साल का लंबा समय लगता है। उसका साइड इफेक्ट देखा जाता है, उसका हर चीज देखा जाता है, तब उसको निकाला जाता है सोल्यूशन। लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ, यहाँ लोगों को बचाना था। तो लोगों को बचाने के लिए जितना ज्यादा से जल्दी मेडिसिन हो या वैक्सीन हो, उसको लाना बहुत जरूरी था।
तो इसमें एक्स्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड मिलकर एक नया वैक्सीन तैयार किया, जो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ब्रिटेन में जो है उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया। तो वहां से जो है इतने तो बड़े पैमाने पर इसका चेक नहीं किया गया, इसको यूज नहीं किया गया, जैसे पहले चूहे पे करते हैं, फिर कुछ पे ऐसे, तो इतना ज्यादा किया नहीं गया। तो वो क्या हुआ क्या कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का मतलब 2019 में शुरू हुआ कोरोना, और 2020 पे जो है 2020 में जो है इसका वैक्सीन दिसंबर तक निकाल के लाया गया। जनवरी में जो है भारत का सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसको बोरो करती है वहां से, ब्रिटेन से, और उसको यहाँ बनाने के लिए इजाजत मांगती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इजाजत देते हैं। और इतना तेज से खटाखट हो रहा था, इतना तेजी से अप्रूवल सारे को मिल रहे थे, क्योंकि लोगों का जान बचाना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें हुआ क्या कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बनाई भारत में, और लगभग 150 करोड़ आबादी है, तो 125 करोड़ जो है वैक्सीन इन्होंने जो है बना डाले और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि इसका साइड इफेक्ट सामने आया। तो हालांकि उस समय गवर्नमेंट ने जो है इसको पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन ब्रिटेन का एक आम आदमी, एक नागरिक है, उसके वजह से जो है ये केस निकल के आया। उनका नाम है जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट को क्या हुआ था कि वैक्सीन लेने के बाद जो है उसको ब्रेन क्लॉटिंग हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि वो जो है ब्रेन फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, तो ब्रेन में क्लॉटिंग होने की वजह से फंक्शन नहीं कर रहा था, तो वो डॉक्टर ने जो है उन्हें जो है घोषित कर दिया था कि अब ये नहीं, कुछ नहीं, जी नहीं पाएंगे, इनका मरना तय है। लेकिन हालांकि वो बच गए, और वो जो है केस डाल रखा। इसी तरह 51 केसेस और आए थे ब्रिटेन में, जो कोविशील्ड से ग्रसित थे। तो बहुत ज्यादा 5 करोड़ की आबादी में 51 आना, या 140 करोड़ की आबादी में भारत में 254 केस को आना, ये बहुत रेयर माना जाता है। ये इस टाइप का नहीं कर सकते हैं कि कोविशील्ड के वजह से आया। बोला जाता है कोविशील्ड लेने के बाद ना हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते तक जो है 30 to 40 डेज तक जो है इसका इफेक्ट दिखने लगता है कि कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो इसी में जो है जेम्स स्कॉट को उनको ये अंतर आ गया था। हालांकि भारत में जो है बहुत कम मरीज हैं जो ऐसे स्थिति में गए, वो भी उन्होंने डॉक्टर्स ने दावा नहीं किया कि कोविशील्ड की वजह से हुआ है। तो जैसे कि हार्ट अटैक आना, ब्रेन क्लॉटिंग कर जाना, तो ब्लड क्या होता है, क्लॉट कर जाता है। तो इस तरह का बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम बोलता है इसको। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम जाते हैं, अब ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हृदय रुक जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। बहुत तरह का बीमारी ऐसे निकल के आया। लेकिन वैक्सीन लगने के कुछ दिन तक ही है इसका साइड इफेक्ट दिखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो है 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक नॉर्मल स्थिति है, मतलब किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन बनाया कैसे गया तेजी से। तो बनाया, देखिए क्या हुआ ना कि कोरोना का जो है अंदर का न्यूक्लियाई है, उस पर लोगों ने, साइंटिस्ट ने बोला इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर में जो है प्रोटीन, जो है प्रोटीन का जो है ऐसे ऐसे मतलब अति बना हुआ है, फिंगर टाइप का, नील टाइप का बना हुआ है। तो वो प्रोटीन जो है उसको जो है एंटीजन को एंटीबॉडी बनाना था। तो क्या हुआ कि उसको उसी प्रोटीन में कैसे उसको प्रोटीन से प्रोटीन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, ब्रिटेन में चिंपैंजी जो होता है ना, चिंपैंजी का जो है प्रोटीन मैच कर रहा था उस वायरस के प्रोटीन से। तो चिंपैंजी का डीएनए लेके उससे जो है वो प्रोटीन निकाला गया, उसको बनाया गया। और देखिए क्या होता है, छोटा मोटा वायरस रहता है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, खुद बना लेती है, खुद बाहर से मान लेती है, बाहर से अटैक हुआ, इनविजिबल है, नहीं दिखता है। जैसे कि हम लोग कैसे कहते हैं कि जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, तो कुछ टांगते हैं कि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बुरी छाया जो है इस घर पे ना पड़े, नजर ना लगे, इस तरह से हम लोग मुखौटा डालते हैं। तो कहीं जो है नॉर्थ इंडिया में देखेंगे आप, ये डालते हैं झाड़ू और चप्पल लटकाया जाता है। तो ये सब ये कथन होता है इस तरह से करना। उसी तरह जो हमारा बॉडी के अंदर भी क्या होता है ना, जैसे सामने से कोई वायरस आ रही है तो तुरंत उसका एंटीबॉडी वो बना लेता है।
लेकिन कोई कोई वायरस जैसे कोरोना जैसे वायरस तागड़ा वायरस थी, जिसका वो जो है वो सह नहीं पा रहा था, वो बना नहीं पा रहा था उतना तेजी से। तो उसके लिए औषधि सिंपल जो है प्रोटीन जो है प्रोटीन का मात्रा बढ़ाने की थी। तो इसके वजह से क्या किया कि जो चिंपैंजी से निकाल कर उसको बनाया गया, और H1N1 ये सब से जो है ना वायरस एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा था। तो क्या क्या कि प्रोटीन सप्लाई किया गया हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू। तो इससे क्या हुआ कि वो प्रोटीन जो है कोरोना वायरस के प्रोटीन से जो है लड़ने लगता है, और लड़के उसको कोरोना को बोलता है तो बक यहाँ से, ऐसा करके उसको भगा देता है। तो इस तरह से जो है कोरोना वायरस का इंजेक्शन लाया गया, लेकिन इतना जल्दी में लाया गया कि इतने जल्दी में मतलब इतना फास्ट, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा शोध करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ लोग लाखों लोग मर रहे थे। जहां 254 251 लोग डेथ किए, यहाँ लाखों लोग मर रहे थे, करोड़ों लोग का जीवन बचाया गया इससे। तो ये एक इत्तेफाक की बात है, या ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी मेडिसिन, ऐसा कोई भी इंजेक्शन है जिसका साइड इफेक्ट ना होता होगा। ये डिपेंड करता है बॉडी बॉडी पे, कि बॉडी किसी का बॉडी होता है कि उसको सह लेता है, किसी का बॉडी जो है थोड़ा सा साइड इफेक्ट कर दे दिखा देता है। तो इतने बड़े करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं, उसमें 100 50 कोई मायने नहीं रखता है, इतने लोग को जान बचाया गया। तो वो तो केस की बात है। इस पे तो ब्रिटेन ने भी जो है ना, और ब्रिटेन ने बोला जाता है $1,20,000 यूरो उन्होंने जो है लोगों को बोला है कि हम देंगे, तो जो कंपनसेशन है वो देंगे। लेकिन है क्या कि अभी जो भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि भारत में लोग जो है इससे रिलेट करने लग गए। भारत में बहुत जगह बहुत लोग, मतलब 254 लोग मरे हैं, उसमें बहुत लोग जो है तुरंत लगाने लग गए अपना दिमाग कि जिम में जिम कर रहा है, और वो इंसान अचानक से हार्ट अटैक आया मर गया। मतलब डांस कर रहा है, डांस करते करते अचानक से हार्ट अटैक आया मर गया। तो इस तरह के जो है बहुत ज्यादा जो है भारत में जो है ट्रॉल हो रहा है, ट्रॉल हो रहा है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां कोविशील्ड लेने से हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये मिनिमल जो था, ये भारत में तो ये सिद्ध भी नहीं हो पाया है कि कोरोना वैक्सीन लेने से हुआ है। लेकिन जो है फिर भी यदि हम इसको मान लेते हैं 0.0002% कि 0.00002% जो है डेथ हुआ है, तो कहाँ 140 करोड़ इसमें किसी का बॉडी है एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से वो हुआ, डेथ हुआ होगा। लेकिन ऐसा माना नहीं, इसे कभी डॉक्टर्स ने भी नहीं कभी बोला है, इस पे नहीं कभी बताया है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक्स्ट्राजेनिका जो कंपनी है ये खुद जो है बाहर निकल के आई, और खुद जो है अभी कुछ दिन पहले जो है उन्होंने कोर्ट में जाके ये बोला कि रेयर डिजीज रेयर हो सकता है। मतलब तो रेयर में रेयर यदि हो सकता है, तो वो ब्रिटेन में ऐसे नापा गया। ब्रिटेन में जो है उसका मानक क्या है ना, 0.007% हुआ, मतलब 5 करोड़ में 51 लोग ग्रसित है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है नंबर, उससे ज्यादा नंबर है जीवन बचाने वाला का, बचने वाला का। बहुत लोग जो है मौत के मुंह से बाहर आ गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उस समय का जो जरूरत था, उस समय जरूरत था उस महामारी को, उस प्रलय को रोकने के लिए, जो कि पूरा इंसानियत का विनाशकारक था, उसको रोकने के लिए जो उपाय उस समय हुआ वो किया गया, और उससे जो है वो 99% सक्सेस रहा, और करोड़ों जिंदगियां बचा ली गई। तो वो उस समय वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि ये कि उस पर शोध होता फिर 20 साल हम लोग रुकते, तब तक तो है जो पूरा विश्व जो है खंडहर हो जाता, जीवन समाप्त हो जाता लोगों का यहाँ। मतलब इस पे पृथ्वी पे इंसान नाम के चीज नहीं रहते। तो एक्स्ट्राजेनिका का बात और सीरम इंस्टीट्यूट जो दावा बनाई भारत में, यहाँ नहीं 140 50 बहुत सारे कंट्री में सप्लाई भी हुआ। तो अभी जो ये र्यूमर इतना ज्यादा फैल रहा है ना, इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लोग 2 साल बाद भी आज जीवित हैं, इसका इफेक्ट तो 2 से 4 सप्ताह तक ही रहता है। तो आज हम लोग जिंदा हैं, आज हम लोग जिंदा हैं, तो इसका मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इफेक्ट नहीं है तो आगे भी अब नहीं होगा। और ऐसे भी जो वैक्सीन का जो होता है ना, मिनिमम रहता है 5 इयर्स तक रहता है, कि 5 इयर्स के बाद वो अपने आप जो है वो डिजॉल्व हो जाता है बॉडी में,
उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं रहता है वैक्सीन का। तो किसी किसी का बॉडी जो है ऐसा यूनिक पर्सन होता है जिसका जो है 10 साल तक इफेक्ट रहता है, तो 10 साल तक वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। 2 साल तो निकल गए, 2 साल 3 साल निकल गए, बचा अब 1 साल 2 साल, तो इसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। और बहुत ज्यादा इस पे जो है सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाए। तो क्या होगा क्या कि इस पे जो जो हम लोग का जो टारगेट था, जो गवर्नमेंट टारगेट करके चली थी कि हमारा जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है कॉन्फिडेंस में आएंगे कि नहीं, हमारे तरफ से इंडिया ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये सारे इंजेक्शन को अप्रूव किया था, इस वैक्सीन सारे वैक्सीन को अप्रूव किया था। और बोला जाता भारत रिकॉर्ड 140 करोड़ की जनता को जो है रिकॉर्ड टाइम में जो है वैक्सीन प्रोवाइड की थी और फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचिए कि कितने बड़े जनसंख्या को भारत एक ऐसा देश था, एक ऐसा लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री था जिसने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अपने अपने लोगों को वैक्सीन पहुंचाई और फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये एक सराहनीय काम था ये गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो थे, वो बहुत हद तक जो दिन रात एक करके जो है जीवन बचाने में लगे थे भारत में। तो ये सब जो है सराहनीय वाला काम था। तो ये सब चीज सोच के जो है ना, आप ये जो अफवाह जो ज्यादा फैल रहा है उसको जो है छोड़े, उसको जो है त्यागे। वो कुछ होता नहीं है, मतलब वो अफवाह था, खत्म हो गया। अब स्वस्थ रहें और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, दौड़े धूपे और ये क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करें, कपालभाति करें। तो ये सब जो है अब शरीर के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब करने से भी जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो र्यूमर इतना ज्यादा फैल रहा है, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक और क्लॉटिंग जैसा कोई बात नहीं है। ये ये मेरा विचार भी है और ये डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 साल हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लोग अच्छे से रहें, अच्छे से रहें। अब तो मास्क आपके घर में शायद दिखता भी नहीं होगा। मास्क का भी आपने देखा, कभी ध्यान दिया कि आपने कि आपके घर में मास्क कहाँ पे रखा है? नहीं ध्यान दिया होगा, क्योंकि अब उसका जरूरत नहीं है। नहीं तो आज भी कोरोना हो रहा है लोगों को, हर महीने जो है 2000-3000 केसेस आते हैं कोरोना का। लेकिन अब ऐसे फ्लू हो गया, सर्दी खांसी टाइप हो गया है, क्योंकि हमने जो है एंटीबॉडी बना लिया है कोविडशील्ड की वजह से। तो इससे क्या हुआ कि आराम से जीवन अब कट रहा है। तो इस पे ध्यान ना दीजिए ज्यादा र्यूमर पे। हार्ट अटैक स्ट्रोक नहीं आने वाला है, क्लॉटिंग नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। जय हिंद।